एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक मेंस लेवल का पजल। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो एक्सेस फॉर सक्सेस कोचिंग की तरफ से आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। P, Q, R, S, T, U, V and W are 8 persons working in 3 डिपार्टमेंट। तो 8 आदमी हैं, 8 लोग हैं जो कि 3 डिपार्टमेंट में काम करते हैं। कौन कौन से? मार्केटिंग में, HR में एंड फाइनेंस। ये उस ऑर्गेनाइजेशन के 3 डिपार्टमेंट है और वहाँ पे काम करते हैं 8 लोग। विद एटलीस्ट 2 एंड नॉट मोर देन 3 इन एनी डिपार्टमेंट। तो कम से कम 2 लोग काम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा, नॉट मोर देन, और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग। कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3, यानी कि 2 3 इसका मतलब ये होता है। तो इन एनी डिपार्टमेंट, ओके, दे आर इन 3 डिफरेंट स्केल। अब उनकी स्केल्स भी क्या है, अलग अलग है। लाइक 2, 3 एंड 4 विद एटलीस्ट 2 एनी वन स्केल। ओके, तो ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन ये IBPS PO प्री का एग्जाम होने वाला, तो उसमें डेफिनेटली बन सकता है। अगर प्री के एग्जाम में बनेगा तो डेफिनेटली 5 मार्क्स का ये आएगा जरूर, और अगर मेन एग्जाम में बनेगा तो कम से कम 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स तक का बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। इसमें अभी 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। एक तो पर्सन्स दिए गए हैं, उसके बाद उनका डिपार्टमेंट दिया गया है, उसके बाद उनका स्केल, जो जिस स्केल पे वो काम करते हैं वो, यानी कि 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है। ओके, हम यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। जब हम इन्फॉर्मेशन ऊपर की रीड करेंगे, उस बेसिस पे हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस बेसिस पे हम उसका डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे कि ये कॉलम बेस है, सर्कल बेस है, ट्रायंगुलर बेस है, व्हाटएवर। तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे, अब हमको यहाँ पे कुछ पता नहीं कि सर्कुलर कुछ नहीं है, खाली ये टेबुलर फॉर्म में आएगा। तो PQRST ये पर्सन्स है, तो मैं यहाँ पे पर्सन्स के नाम लिख लेती हूँ। यहाँ पे जो पर्सन है वो फिक्स्ड वेरिएबल, कुछ तो एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसको आपको फिक्स करके आगे चलना रहेगा, तो वो थोड़ा इजी पड़ जाता है उस टाइप का क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं पर्सन्स को फिक्स कर लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किसका कौन सा डिपार्टमेंट है या स्केल है, तो मैं ऐसे पर्सन्स को लूंगी और उनके ऊपर, उसके ऊपर बेस्ड मैं आगे का इन्फॉर्मेशन लिखूंगी। तो मैंने पर्सन्स को ले लिया है यहाँ पे, और हो सके तो मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी बना दूंगी, अगर बनता है तो ड्रॉ कर लूंगी, नहीं तो फिलहाल फिर से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो मैं पहले ऐसे लिख लूंगी, इसको डायग्राम ड्रॉ करना है। से लाइन ड्रॉ कीजिएगा आप, ताकि आपको ज्यादा हेल्पफुल रहे। UVW नीट एंड क्लीन अच्छा हो जाता है। नहीं तो हम बहुत बार जो हम लिखते हैं वही हमें समझ में नहीं आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट और यहाँ पे आएगा हमारा स्केल। इतना मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है ये इन्फॉर्मेशन रीड करने के ऊपर। अब ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है, और जो हमारा डायरेक्ट दिया रहेगा, हर एक पजल्स करने का फॉर्मूला वही होता है। जो भी एक, तो सबसे पहले पजल करेंगे कैसे, हम पहले इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे, उस बेसिस पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो हम पजल्स पढ़ेंगे उसके अंदर जो डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहता है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर दिया रहेगा कि W वर्क्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मैं तुरंत यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि वो डायरेक्ट है, उसमें कुछ हमको क्लू वगैरह नहीं दिया, इनडायरेक्ट नहीं दिया। और जो भी इनडायरेक्ट है, जो फिर कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है, जब हमको नहीं समझ में आता है तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। उसके बाद दोनों को मर्ज करके हम उस डायग्राम को पूरा करते हैं। ये हमारा पजल यहाँ पे खत्म होता है। ये होता है पजल करने का प्रोसेस। ओके, तो बोथ द एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर इन क्लास 3। अब बोथ द एम्प्लॉय बोला है, बोथ द एम्प्लॉय यानी कि मार्केटिंग में फिलहाल तो 2 ही लोग हैं। ऐसा नॉट ओनली बोथ अगर बोला होता, ओनली जहां पे भी वर्ड होता है केयरफुली रीड कीजिएगा आप सेंटेंस। ये ओनली जहां पे यूज होता है तो सेंटेंस डिफरेंट बन जाता है, अलग बन जाता है। यहाँ पे क्या दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर इन क्लास 3। तो जो 2 एम्प्लॉय है मार्केटिंग में, तो मैं ऐसे लिख लूंगी मार्केटिंग करके, तो उसमें 3 वाले स्केल पे काम करते हैं, 3rd स्केल पे काम करते हैं वो लोग, जो एम्प्लॉय मार्केटिंग के एम्प्लॉय 2। S वर्क्स इन HR डिपार्टमेंट। S कहाँ पे काम करता है, HR डिपार्टमेंट में काम करता है, एंड बिलोंग्स टू 2nd स्केल। तो स्केल 2nd, यानी कि S की कहानी खत्म, उसका डिपार्टमेंट मिल गया, उसका स्केल भी मिल गया। ओके, P वर्क्स इन फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड डज नॉट बिलोंग टू स्केल 2nd एंड 3। तो P कहाँ पे करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है वो। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम, एंड डज नॉट बिलोंग टू स्केल 2 एंड 3। अगर 2 में नहीं काम करता, 2, 3 एंड 4, ये 3 ही स्केल है ना, 2 में नहीं करता, 3 में नहीं करता, तो 4 में करेगा, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। 2 एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू स्केल 2nd। तो HR के भी 2 एम्प्लॉय हैं जो कि 2nd स्केल पे काम करते हैं। ओके, ये कंडीशन हमने नोट कर दिया। HR की 2 एम्प्लॉय हैं जो कि 2 में काम करते हैं। ओके, उसके बाद
यू वर्क्स विथ ओनली डब्ल्यू इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट। यू जो है डब्ल्यू के साथ में काम करता है, डब्ल्यू के साथ में नहीं, केवल डब्ल्यू के साथ में काम करता है। यू वर्क्स विथ डब्ल्यू ये अलग होता है इसका मतलब, यानी कि उनके साथ में और कोई हो सकता है, लेकिन यू वर्क्स विथ ओनली डब्ल्यू अगर बोला जाए तो यू के साथ में केवल डब्ल्यू होगा और कोई भी नहीं होगा उनके साथ में, केवल दो लोग होंगे। यू वर्क्स विथ ओनली डब्ल्यू, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, उनको पढ़ते समय थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए आप। यू वर्क्स विथ ओनली डब्ल्यू इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट, तो कौन सा डिपार्टमेंट है हमें नहीं पता है, लेकिन यू और डब्ल्यू केवल दो ही लोग उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे। Q does not work with either R और P। ओके, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक क्लू आ गया कि अगर U और W केवल दो लोग काम करेंगे तो हमारे पास तो केवल तीन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस। मार्केटिंग में पता नहीं है, HR में यस वाला बंदा आ गया, फाइनेंस में ये P वाला बंदा आ गया, तो केवल एक ही डिपार्टमेंट बचता है जहां पे U और W रह सकते हैं, क्योंकि उन दो ही होंगे, उनके अलावा ये सब मतलब किसी और को लेने वाले नहीं है, उनकी जो टीम है वो अलग है। तो मार्केटिंग में आ जाएंगे यहाँ पे यू और डब्ल्यू, तो ये वाला हो गया हमारा, मार्केटिंग में आ गया दोनों भी। ओके, मार्केटिंग, और जो मार्केटिंग के बंदे हैं दो, वो तीन स्कॉट यानी कि थर्ड जो स्केल है उससे बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा हो गया, हमने यहाँ पे उसको पूरा फुलफिल कर लिया, जो कंडीशन है उससे क्लू निकाल के हमने पूरा भर लिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक हो चुका था। क्यू डज नॉट वर्क विथ आइदर आर और पी इन द सेम डिपार्टमेंट। क्यू जो है आर और पी के साथ में काम नहीं करता। ओके, अब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि उसके अंदर केवल दो ही लोग हैं, यू और डब्ल्यू, तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसका चैप्टर क्लोज हो गया, इसके साथ में भी कोई नहीं रिश्ता है, किसी और का मतलब कोई रिलेशन नहीं हुआ वहां पे। ठीक है, अब बचा कौन सा दो डिपार्टमेंट, HR और फाइनेंस, दो डिपार्टमेंट बचे। क्यू जो है वो डज नॉट वर्क विद आइदर आर और पी, सेम डिपार्टमेंट में काम नहीं करेगा। पी के साथ में तो काम करेगा नहीं, क्यों, मार्केटिंग में तो कोई लेगा नहीं उसको। ओके, मार्केटिंग में नहीं लेगा, पी के साथ में वो काम नहीं करेगा, मार्केटिंग नहीं है, पी जो फाइनेंस में काम करता है वहां पे नहीं है, तो क्यू के लिए एक बच्चा रह गए जो कि HR डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग में दो है, वो लोग नहीं लेंगे, फाइनेंस में पी के साथ वो काम करना नहीं चाहता, केवल एक डिपार्टमेंट रह गया उसके लिए जो कि HR, तो मैंने यहाँ पे HR लिख लिया। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। सो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, ये तो हो गया, यहाँ पे आर और पी के साथ में काम नहीं करेगा। ओके, आर और पी के साथ में भी काम नहीं करेगा ना, तो यहाँ पे मार्केटिंग में फिर से किसी और को वहां पे दाखिला है ही नहीं, केवल यू और डब्ल्यू जो टॉपर्स हैं उन्हीं को वहां पे दाखिला है। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंस में यहाँ पे आ गया, तो आर वाला भी बंदा क्या आएगा, फाइनेंस में ही आएगा ना, क्योंकि क्यू वाला उसके साथ में भी काम नहीं करेगा, तो इसका मतलब पी और आर दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही डिपार्टमेंट में है, और क्यू उनके साथ में काम नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट, V does not belong to scales 4 and 3। जब 4 और 3 नहीं है, केवल 4 नहीं है, 3 नहीं है, तो एक ही बच गया, तो V किस में काम करेगा, सेकेंड स्केल पे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया यहाँ तक। T does not belong to scale second। T does not belong to second। अगर T सेकेंड में काम नहीं करता है तो उसके लिए एक तो थर्ड बचा, दूसरा 4 बचा। ओके, अगर सेकेंड में नहीं करता तो 3 और 4 में काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, Q does not belong to scale second and 4। Q does not belong to scale second and 4। अगर सेकेंड में काम नहीं करता, 4 में काम नहीं करता, तो बचा एक थर्ड, तो यहाँ पे आ गया हमारा थर्ड। अब यहाँ पे आइदर और करके है, यहाँ पे या तो थर्ड आएगा या 4 होगा या फिर और करके आता है, वो भी उस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो अब हमारे जो थे, देखिए यहाँ पे तीन क्लास थे हमारे, तीन जो स्केल थे वो थे सेकेंड, थर्ड एंड 4, ये तीन स्केल थे, और इसमें बोला गया था कि एटलीस्ट 2, 8 लोग है ना, दो 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 तो होंगे, कम से कम 2 होने चाहिए एक स्केल पे, या ज्यादा से ज्यादा 3 होने चाहिए। ओके, तो 3 3, ओके, और ये 3, देखिए ये वाला एक बंदा 3 में है P, तो P 3 में कौन कौन है वो हम लोग लिख लेते हैं। 3 में देखिए एक Q वाला है, दूसरा U और W है, U और W, यानी कि 3 स्केल पे 3 लोग आ गए, तो इसके अंदर किसी और की एंट्री नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 लोग होंगे ना एक स्केल पे, तो इसके अंदर अभी किसी और की एंट्री नहीं होगी। अब बचा सेकेंड और 4 वाला स्केल, तो सेकेंड में कौन कौन है यहाँ पे, फिलहाल तो बी है, उसका डिपार्टमेंट हमें नहीं पता है। ओके, हमको और एक क्लू है यहाँ पे, इसका भी तो यूज करना है हमको, उसने कंडीशन हमें नोट किया तो यूज तो होगा उसका। HR डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं जो कि सेकेंड स्केल पे काम करते हैं। ओके, जहां पे जो HR डिपार्टमेंट वाला है वो बंदा थर्ड स्केल पे काम करता है, उसकी तो बात छोड़ो, दूसरा HR वाला है जो कि सेकेंड स्केल पे काम करता है। अब HR यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो सेकंड वाला काम करता नहीं है, 3 और 4 वाला है, तो बचा एक जगह HR के लिए जो कि यहाँ पे आएगा, तो हमारी ये कंडीशन है जो ये फुलफिल हो जाएगी, HR सेकंड HR सेकंड HR सेकंड HR सेकंड, ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई, तो HR वाला यहाँ पे आ गया हमारे लिए। तो V, अभी सेकंड स्केल पे कौन करता है यहाँ पे V, दूसरा कौन है सेकंड स्केल पे, ये वाला यस, दूसरा कौन है यहाँ पे, दूसरा पता नहीं है, 4 पे कौन है P, और 4 पे कौन है और पता नहीं, यहाँ पे या तो R होगा या तो T आएगा। अब
हमें पता करना है कि कौन किस पे आएगा। ओके, यहाँ पे सेकंड वाला नहीं है, यहाँ पे थर्ड और फोर वाला आएगा, यहाँ पे थर्ड। अब दोनों में एक एक तो हो गए, इसमें हमको एक और चाहिए, कम से कम 2 लोग तो काम करने ही वाले हैं। ओके, यहाँ तो थर्ड फोर आएगा। अब यहाँ पे फाइनेंस आ जाएगा ना, बचा एक कौन सा, फाइनेंस बचा, तो यहाँ पे फाइनेंस लिख दूंगी मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे भी एचआर लिखती तो एचआर 2 और ये 2, यानी कि 4 लोग हो जाते हैं एचआर में। मार्केटिंग में किसी और की एंट्री है नहीं, तो बचा फाइनेंस, तो 3 फाइनेंस, 3 एचआर और 2 मार्केटिंग के 8 लोग हो गए यहाँ पे। अब हमारी स्केल की बात आ जाती है कि इसमें कौन सा स्केल आने वाला है, और इसके अंदर तो सेकेंड स्केल नहीं है, तो हमने थर्ड और 4 कर दिया है। 4 के लिए अगर बोला जाए, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ तो 4 में 2 लोग आ जाएंगे। 4 में एक तो पी और दूसरा टी आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ। ओके, फिर उसके बाद सेकेंड स्केल में 1 और 2 आ गए यहाँ पे, तो आर का स्केल कौन सा होगा, ये आर और पी इन द सेम डिपार्टमेंट। वी डज नॉट बिलोंग टू स्केल 4 और 3। ओके, तो सेकेंड आ गया। टी डज नॉट बिलोंग टू स्केल सेकेंड, टी सेकेंड में नहीं काम करता है, तो थर्ड या 4 में आएगा। क्यू डज नॉट बिलोंग टू स्केल सेकेंड एंड 4, तो क्यू सेकेंड और 4 में काम नहीं करता, यानी कि वो 3 पे आ गया। ओके, ये वाला भी हमारा पूरा यूज कर लिया हमने। क्यू यू डब्ल्यू वाला तो ये हमारा राइट है, ये तीनों भी राइट है। अब वी एस यहाँ पे आ गया, और पी टी ये आइदर और में ही आना चाहिए। इसके अंदर क्या आएगा, थर्ड वाला 4 वाला और करके आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, ये थर्ड वाला तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे लोग हो चुके हैं, तो किसी और की एंट्री नहीं है वहां पे। और वी एस तो यहाँ, ये वाला आर वाला जो है, या तो सेकेंड में काम करेगा या तो 4 में काम करेगा। क्योंकि अगर 4 वाला भी लेती हूँ मैं, अगर ये भी 4 वाला होता है, 1 2 3 हो जाते हैं 4 वाले में, हो सकता है। अगर सेकेंड वाला लेती हूँ मैं, अगर इसको सेकेंड लेती हूँ, 1 2 3 वाले लोग हो सकते हैं यहाँ पे सेकेंड में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइदर और वाला केस यहाँ पे बनेगा। जो आर वाला है वो सेकेंड या 4 में काम करेगा, जो टी वाला है वो थर्ड और 4 में काम करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बनते हैं, आइदर और वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा जो पजल है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आई ट्राइड माई बेस्ट to make you understand each and every statement and the whole puzzle. So if you like the video, like, share, subscribe and comment. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन सॉल्व किया है तो कितने टाइम में किया है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।